खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दो के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए महत्वपूर्ण फैसलों और तय की गई कार्य योजनाओं पर उपलब्धि के बारे में जनता को बताएंगे। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले की तय रख रखा था। सीएम योगी ने इन 100 दिनों में कई बड़े फैसले लिए हैं जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। इन 100 दिनों में योगी सरकार ने पहली कैबिनेट में फ्री राशन के फैसले के बाद राज्य में निवेश लाने के लिए पहली ग्राउंड ब्रेक की सेरेमनी का आयोजन किया गया। बता दें कि सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने एक और बड़ा कदम उठाया था। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। सरकार गठन के बाद 100 दिनों, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्य योजनाएं तय की गई थी। पहले 100 दिन के लक्ष्यों की रिपोर्ट भी सरकार के पास आ गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अमृत। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर योगी सरकार 2017 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार आई थी, 2022 में भी उस लहर में कोई कमी नहीं आई। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जरूर इस बार समाजवादी पार्टी ने योगी आदमी की कोशिश जरूर की, लेकिन नतीजा वही रहा। इस बार फिर से योगी सरकार बनी और न सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ बनी, बल्कि जो सहयोगी दल थे वो भी और मजबूत हुए हैं। और इसी का एक श्रेय जो 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा कर रही है योगी सरकार, 100 दिन के कार्यकाल पर बहुत ही जल्दी आज थोड़ी देर में ही पीसी करेंगे 12 बजे सीएम योगीनाथ। और इसके साथ ही जल्द जो होने वाली उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं उनके लिए भी आज पीसी के जरिए ही वो बताएंगे कि किस तरीके से 100 दिन में ही सरकार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। अलीगढ़ और श्रावस्ती समेत 5 शहरों के लिए जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। सीएम योगी ने इसको साइन कर दिया है। साथ ही साथ योगी सरकार 2 ने 100 दिन का एजेंडा भी तय किया है, जिसमें बम्पर सरकारी नौकरियां और रोजगार के मौके देगी। करीब 20,000 खाली सरकारी पदों को भरने और राज्य के 50,000 से अधिक बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मुहैया कराना बीजेपी सरकार ने लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ अगर बता दें तो विधानसभा में प्रचंड बहुमत साबित किया था योगी सरकार ने, और दूसरे कार्यकाल के दौरान ही पूरे एक्शन मोड पर नजर आई। जिस तरीके से योगी सरकार 1 में बुलडोजर के तहत भू माफियाओं पर कार्रवाई हो रही थी, उसी का परिणाम योगी सरकार 2 में भी है। जिस तरीके से पिछली सरकार में सीएम योगी ने अपने अधिकारियों पर काफी लगाम लगा कर रखी थी, साथ ही साथ विधायकों को भी ऐसा पकड़ बना के रखी थी कि कोई भी विधायक कहीं पर भी जनता के ऊपर ये ना वो हो सके कि जैसे दूसरी सरकारों में भू माफिया या विधायक मंत्री जनता के साथ आते नहीं थे खुलकर, अब वही विधायक, सांसद, मंत्री जो है वो जनता के साथ उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और साथ ही साथ निराकरण भी कर रहे हैं। और इसी का ये एक नतीजा है कि योगी सरकार 100 ने महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजनाओं पर उपलब्धि के बारे में आज जनता को दिन में 12 बजे बताने जा रही है योगी सरकार। सौरभ। अमरीश, अगर बात करें आज 100 दिन पूरे हो गए, उपलब्धियां तो गिनाएगी सरकार, लेकिन अभी जैसा कि राजस्थान में उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा मुहैया कराएगी? क्योंकि जनता की कहीं ना कहीं नज़र इस बात पे भी है कि देश में हर तरफ आतंकवादी घटना होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जैसा कि उदयपुर में हुआ। तो उसको लेकर योगी सरकार किस तरह से सुरक्षित बनाएगी अपने राज्य को? सौरभ, देखिए, निश्चित तौर पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज में एक रोष था और उसी का नतीजा रहा कि कानपुर और प्रयागराज में हिंसक घटनाएं हुई, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन उसके बाद से सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को डांट फटकार लगाई और जो भी संबंधित लोग थे उन सभी के घरों पर कार्रवाई कराई, कुर्की का आदेश दिया कि जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर वाली कार्रवाई हो। और यही नतीजा रहा कि 2 शुक्रवार उत्तर प्रदेश में के इतिहास में ऐसे आए
कि उसको शायद सरकार भूलना चाहेगी, लेकिन सरकार ने उसके बाद जिस तरीके से एक्शन मोड पर जाकर अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जनता के बीच में ऐसा संदेश जाना चाहिए कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग सलाखों के पीछे जाने चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी का नतीजा रहा कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के बयान आने के बाद जिस तरीके से लगाम लगाई अधिकारियों ने सीएम योगी के निर्देश पर, वो एक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को एक संदेश देता हुआ जरूर मिल रहा है। सौरभ, चलिए अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार के 2.0 योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं सीएम आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने वाले हैं। 12 बजे मीटिंग होने वाली है और सीएम योगी जनता को 100 दिन की क्या क्या उपलब्धियां रही इसके बारे में रूबरू कराएंगे।